हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विम्जी आर्ट। मेरा नाम भावना है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं एक्रिलिक पेंटिंग्स बनाती हूँ और विम्जी स्टाइल पेंटिंग्स बनाती हूँ। तो आज जो हम पेंटिंग कर रहे हैं उसका 4th पार्ट है और उस 4th पार्ट में मैं बैकग्राउंड की डिटेलिंग दिखाऊंगी और आपको आउटलाइन करना दिखाऊंगी। जो बैकग्राउंड के बाद सबसे आखिर में आता है और पेंटिंग की जान है। आउटलाइन करने के बाद पेंटिंग का पूरा इफेक्ट बदल जाता है। तो आज हम वो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं ट्यूटोरियल में। अब हम ये बैकग्राउंड में डिटेलिंग करना शुरू करेंगे। उसके लिए मैं ये डॉटिंग टूल यूज़ करने वाली हूँ। ये एक जिसके एक साइड पे बड़ा पॉइंट है और दूसरे साइड पे छोटा पॉइंट है, आप देख सकते होंगे कैमरा में। और दूसरा मैं ये ईयरबड्स लेने वाली हूँ, ये आपके घर में ज़रूर रहेगा। और जो हमारे ब्रशेस है उसमें से मैं एक ये 10-0 लाइनर ब्रश यूज़ करने वाली हूँ और ये 0 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बैकग्राउंड। ओके, अब हम जो बैकग्राउंड चालू करेंगे उसमें मैं पहले ईयरबड्स यूज़ करूँगी। ईयरबड्स को आपको थोड़ा सा ऐसा स्मूथ कर लेना है और उसे थोड़ा सा टाइट कर लेना है इस तरह से, नहीं तो क्या होगा कि वो थोड़ा फैल जाएगा। ये भी थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया, इसी साइड में दिखाती हूँ। इस तरह से उसे टाइट करना है ताकि क्या होगा कि वो फैले नहीं ज़्यादा, इस तरह से। अब हम वाइट कलर में उसकी टिप को डिप करेंगे और रैंडमली कहीं पे भी ऐसे डॉट्स डाल देंगे वाइट कलर के। एक बार डिप करके आपके 3-4 डॉट्स बन जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, इस तरह से। ये सॉरी, इसमें कलर नहीं आया था। ये देखिए, ऐसे 3-4 डॉट्स आपके बन जाएंगे। अब मैं वो जो दूसरी साइड का ईयरबड है उसे मैं येलो में डिप करूँगी, लेकिन मुझे लगता है मुझे दूसरा लेना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा फैल गया है। उसे भी हम टाइट करके करेंगे और मैं येलो ऑकर के डॉट्स डालूँगी इस तरह से। वो भी थोड़े थोड़ी जगह पे डालना है ताकि हमें ऐसा बैलेंस मिल जाए। अब मैं मीडियम येलो जो हमने लिया था उससे मैं डॉट्स डालूँगी। ये ज़्यादा दिखने वाला नहीं है मीडियम येलो का, लेकिन फिर भी हम थोड़ा डालेंगे एक इफ़ेक्ट देने के लिए। ये देखिए, ऐसे। अब हमें ये जो मीडियम ग्रीन है उसके भी डॉट्स डालने हैं, थोड़े थोड़े। एकदम भर नहीं देना है, थोड़ी थोड़ी जगह, क्योंकि हमें दूसरी चीज़ भी डालनी है इसमें, तो उसके लिए जगह बनानी है। ये देखिए, ऐसे। अब ये डॉट्स लगा दिए हैं हमने। अब हम हमारा 0 नंबर का ब्रश लेंगे, जो राउंड ब्रश है, उससे हम थोड़ा गीला करके येलो ऑकर से ऐसे पत्ती बनाएंगे। जैसे कैसे पत्ती बनानी है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन करना है, फिर उसके 2 साइड पे ऐसे स्लांटिंग या वी जैसा ऐसा बनाना है। ऐसी पत्तियां हमें 2-3 बनानी है जहां हमारे पास जगह हो। जैसे इधर बना ली हमने। थोड़ी छोटी बड़ी हो जाएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो छोटी बड़ी भी। और यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ी मैंने पतली बना दी है, तो कोई बात नहीं, वो सब अच्छा लगता है थोड़ा ऐसे। तो इस तरह से हमने येलो ऑकर की पत्तियां बना ली है। अब हमें
ये डॉटिंग टूल लेना है जो मैंने आपको दिखाया था। वो डॉटिंग टूल से वाइट में बड़ी साइज के डॉट्स डालने हैं। बड़ी साइड उसमें डिप करनी है आपको वाइट कलर में। 3 डॉट्स करने हैं, 1 2 और 3, ऐसे। अगर नहीं होता है तो थोड़ा आप दूसरी बार उस पर डिप करके भी कर सकते हो। उसके बाद हमें वो भी जहाँ जगह मिले थोड़ी, वहाँ पे हम ऐसे 3 डॉट्स डालेंगे। अगर आपका ठीक से डॉट नहीं बन रहा है तो आप उस कलर में थोड़ा सा पानी डाल के उसे पतला कर सकते हो, ऐसे। और एक हम यहाँ डाल देंगे। इस तरह से ये 3 डॉल डाल दिए हम लोगों ने। अब हमें जो उसकी छोटी साइज़ है, छोटा डॉट है, उससे हम ब्रिलियंट रेड जो लिया था हम लोगों ने, उससे नहीं, सॉरी, स्कारलेट रेड लिया था, उससे हमें इसके 5 डॉट डालने हैं। 2 3 4 5, ऐसा बंच बनाना है हमें। 1 2 मेरा कलर थोड़ा सूख रहा है इसलिए डॉट्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम उसे फिक्स कर सकते हैं। आप एक क्लीन वाला ये ले लीजिए ईयरबड, और उससे पहले उठा लीजिए और फिर दूसरी साइड से उसे गीला करके इस तरह से आप उसे फिक्स कर सकते हो, अगर आपके डॉट्स नहीं बराबर हो रहे हैं तो। अब मैं उसके ऊपर, मुझे लगता है मुझे थोड़ा और कलर लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा कलर ड्राई हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैं कलर लेके वापस दिखाती हूँ आपको, और उसका टिप भी मैं क्लीन कर लेती हूँ वापस। ये देखिए, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें डॉट्स निकालने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो थोड़ा इस तरह से आप लगाइए कि हर तरफ वो उसका बैलेंस मिल जाए हमें। 1 2 3 4 5, एक हम इधर भी डाल देंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो 10-0 नंबर का ब्रश हमने लिया था उससे हम रेड कलर में डिप करेंगे। जो डॉट्स हमने किए थे वही कलर में हमें डिप करना है। और जो ये येलो ऑकर की जो पत्तियां बनाई थी उसमें सिर्फ एक साइड से ऐसे पतली सी लाइन देनी है। ब्रश का टिप यूज़ करना है आपको, तो आपकी बहुत ही पतली लाइन होगी। ये देखिए, ऐसे सिर्फ एक साइड से ब्रश का टिप यूज़ करके आपको पतली लाइन बनानी है। आप मैं बोलती हूँ उस तरह से ब्रश यूज़ करोगे तो वो डेफिनेटली आपकी पतली लाइन बनेगी। ये देखिए, ऐसे एकदम पतली लाइन हमें सिर्फ एक साइड से देनी है, ऐसे।
यहाँ पे भी मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये इतना हो गया। अब हमें जो मीडियम ग्रीन यूज़ किया है उसे भी इसमें, ये जो 10-0 का ब्रश है वो डिप करना है गीला करके। और जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं प्लस, ऐसी प्लस की साइन बनानी है। पहले एक स्ट्रेट लाइन कीजिए, फिर ऐसी तिरछी लाइन करेंगे तो वो प्लस बन जाएगा। तो इस तरह से प्लस की साइन करनी है और उसी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की साइन करनी है, ऐसे क्रॉस या एक्स बोल सकते हो इसको। ऐसा स्टार जैसा थोड़ा इफेक्ट देना है। देखो मैं वापस दिखाती हूँ। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन करनी है, फिर तिरछी लाइन, थोड़ी मोटी पतली हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा हमें थोड़ी थोड़ी जगह पे, जहाँ आपको जगह दिखाई दे वहाँ पे हमें करना है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड हमें भरा भरा रखना है। ये देखिए इधर ऐसा प्लस की साइन पहले लिखनी है, जैसे हम प्लस करते हैं ऐसा, ये प्लस की साइन हो गई। उसी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की साइन करनी है। उसमें भी आप ब्रश का पॉइंट यूज़ कीजिए तो आपकी एकदम बारीक और पतली लाइन होगी। ये देखिए इस तरह से। और एक दो मैं बनाती हूँ, थोड़ा एरिया कवर करना है हमें। ऐसे क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड को, ये सब बारीक डिटेल्स देखे कवर करना है, क्योंकि मेरे पेंटिंग्स में मैं बैकग्राउंड को ज़्यादा डिटेलिंग करती हूँ ताकि हमारा पेंटिंग इंट्रिकेट लगे, जैसे बहुत बारीक काम किया है ऐसा लगे। तो इस तरह से ये ग्रीन से हमने कर दिया है। अब हमें इसी ब्रश से वाइट कलर लेना है। उसी ब्रश से हमें वाइट कलर लेना है और ऐसी 3 स्ट्रेट लाइंस बनानी है बाजू बाजू में, 1 2 और 3, बस ऐसी 3 लाइन बनानी है। ये देखिए 1 ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड में डिटेल्स दिखानी है। 1 2 3, तो क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड बहुत ही इंट्रिकेट लगेगा और ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही बारीक काम किया है, जो हमने किया ही है, लेकिन बहुत सुंदर लगेगा आपका पेंटिंग बनने के बाद। मैं इसमें जो अपना ये पार्ट, ये वीडियो के एंड में मैं एक दूसरा भी आपको सैंपल दिखाऊंगी जो मेरी कलेक्शन में से है, कि मैंने उसे भी कैसा बैकग्राउंड किया है। तो इस तरह से हमें जहाँ ऐसा लगे कि यहाँ थोड़ी ज़रूरत है, जगह दिख रही है, वहाँ ऐसे भर देना है। और एकदम भी नहीं भर देना है कि सब बाजू बाजू में हो जाए, थोड़ा थोड़ा गैप रखना है और उसे ऐसे डिटेल देनी है। यहाँ पे मेरा बाल गिर गया है। यहाँ पे ओके। तो इस तरह से हमें ये बैकग्राउंड ख़त्म करना है। तो अब मैं आपको पूरा बैकग्राउंड दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। ये देखिए मैंने पूरा बैकग्राउंड ख़त्म कर लिया है
अब इसके बाद हम आउटलाइनिंग शुरू करेंगे। तो आप भी आपका बैकग्राउंड ख़त्म कर लीजिए और आउटलाइनिंग में मिलते हैं। अब हम बैक आउटलाइन शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने ये ब्रश लिया है, जो मेरा ब्रश का सेट था उसमें ये राउंड ब्रश है 0 नंबर का। और जो हमें ब्लैक कलर यूज़ करना है अपने बॉक्स में से, वो कलर आपको ब्लैक कलर लेके उसके अंदर इतना पानी मिलाना है कि वो रनी कंसिस्टेंसी में हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक आउटलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक आउटलाइन। पहले मैं ये ग्रीन पत्ती जो है उसकी डिटेलिंग दिखाती हूँ, और आप आपके अकॉर्डिंग थोड़ा आपका कैनवास तिरछा भी रख सकते हो, जैसे मैंने रखा है अभी। तो ये 0 नंबर के ब्रश से आपको कलर में डिप करना है और थोड़ा कलर वापस निकाल देना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए कलर। सिर्फ ब्रश में उसकी पॉइंट बनानी है ताकि हम अच्छे से ये ब्रश चला सके। ये देखिए ऐसे, और पॉइंट ऐसी होनी चाहिए जैसे आप पेंसिल से लिख रहे हो, पेंसिल की पॉइंटेड पेंसिल जैसे रहती है उस तरह से। ये देखिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बीच में का जो हमने स्वर्ल बनाया था वो भी हमें इसी तरह से पेंट करना है। आप उसको 2-3 टुकड़ों में भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है, ताकि आपकी छोटी छोटी लाइंस अच्छी बनेगी और इवन बनेगी। अब हमें यहाँ जो ये कर्व है उसके ऊपर ऐसे 3 या 4 स्ट्रेट लाइन, थोड़ी स्ट्रेट और थोड़ी कर्व, 1 2 3 आती है, यहाँ शायद 4 आएगी, 1 2 3 4। इस तरह से हमें ये पत्ती को डेकोरेट करना है। अब हम ये पत्ती करेंगे, उसमें मैं दिखा रही हूँ। इसको आपको उसी तरह से ब्लैक कलर में डिप करके, जैसे हम पेंसिल यूज़ करते हैं वैसे ही, और बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना है। ये एक टिप मैं बता रही हूँ, बहुत ही कम कलर लेना है और ब्रश को टिप से यूज़ करना है। ये देखिए, तो ये सब टिप्स ध्यान रखोगे तो आपकी लाइन अच्छी से अच्छी बनेगी एकदम। अब सिर्फ इसके सेंटर में हमें एक लाइन करनी है ऐसे, और उसके ये बाजू एक छोटा सर्कल डॉट जैसा, ऑल्टरनेट साइड पे ऐसे। तो ये 2 हो गया। अब मैं आपको वो येलो पत्ती की डिटेलिंग दिखाऊंगी। तो अब हम ये पत्ती करेंगे, येलो पत्ती या येलो फ्लावर, जो भी आप बोल सकते हो, उसे भी इसी तरह से। तो अब हम ये येलो में दूसरी साइड भी कर रहे हैं, और धीरे से आपको लाइन करनी है। आपका टाइम लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है ये करने में, क्योंकि आपकी लाइन जितनी अच्छी होगी आउटलाइन, तो आपका पेंटिंग बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है, क्योंकि यही पेंटिंग को उभारता है, उसकी ब्यूटी को निखारता है। तो आप लाइन करने में आपका टाइम लीजिए, घाई मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए, और स्लोली छोटे छोटे पीस में, जैसे ये मैं कर रही हूँ, ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल स्ट्रोक देके भी अच्छी सी लाइन दे सकते हो उसे। अब हमें यहाँ हर एक जो ये है उसमें हमें एक लाइन और डॉट। मैं ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट डिज़ाइन नहीं दिखा रही हूँ, सिंपल डिज़ाइन ही दिखा रही हूँ, जो आप इजीली कर सकोगे, और आपका जो पेंटिंग है वो बहुत ही बारीक काम का लगेगा, कि आपने बहुत ज़्यादा बारीकी का काम किया है उसके ऊपर। तो बस ये देखिए, इसमें ऐसे 3 डॉट लगाने हैं।
अगर थोड़ी बड़ी जगह है तो 4 डॉट भी लगा सकते हो, लेकिन इस तरह से ये फ्लावर हमें उसकी डिटेलिंग करनी है। अब आगे मैं आपको फ्लावर्स में कैसे डिटेल करनी है वो दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये छोटा फ्लावर जो हमने किया है वो पहले दिखाती हूँ। तो उस और ये जो पत्तियाँ हैं हरी, वो तो हमने आगे डिटेलिंग दिखा दी है, उसी तरह आपको करना है। और अब हम फ्लावर शुरू करते हैं। फ्लावर में पहले नीचे ये ब्लू वाला है, उसे हम ऐसा कर्व लाइन आउटलाइन दे देंगे और उसके अंदर हम कुछ नहीं करेंगे, आप एक प्लस मार्क जैसा कर देते हैं ताकि थोड़ा उसमें डिटेल लगे। अब ये पहले इसकी बाहर की आउटलाइन करेंगे। आपका जितना ब्रश घूमता है, जितनी लंबाई तक आप लेके जा सकते हो उतना ही लीजिए, ज़्यादा आपको उसको ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 टुकड़ों में कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन उसमें एक चीज़ बता रही हूँ, अभी मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ तो मैं इससे नहीं करूँगी, थोड़ा अंदर जाके करूँगी ताकि ये हमारा जॉइंट ना दिखे। अब ये मैं इधर रुका देती हूँ। अब मैं वापस जब मैं करूँगी तो उसके अंदर से थोड़ा शुरू करूँगी ताकि वो 2 लाइन में आपको कहीं जॉइंट नहीं दिखाई देगा, एक कंटिन्यूटी लगेगी लाइन में। अब हम ये ब्लू पट्टी को पहले ऐसे आउटलाइन कर देंगे और आपकी थोड़ी सी नीचे की येलो ऑकर लाइन दिख रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सके तो उसे कवर कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से। और कलर आप ब्रश पे बहुत कम लीजिए, एक बार हो जाने के बाद आप वापस डिप कीजिए और थोड़ा सा कलर निकाल दीजिए और पॉइंट बना लीजिए। अब हम इसमें ऐसे गोल सर्कल बनाएंगे। आपको डरना नहीं है, ये इजीली बन जाएंगे। मैं दिखाती हूँ एकदम इजी तरह से। पहले आप छोटा सी लिखिए एक बाजू और दूसरी बाजू से ऐसा सी, ये ऐसे सी और दूसरी बाजू से उल्टा सी। तो इस तरह से आप सर्कल बना दीजिए। वैसे ही सर्कल यहाँ नीचे भी करने हैं हमें। ये देखिए ऐसे ऐसे आपका सर्कल जरूर बनेगा, आप ऐसे बनाइए। और यहाँ ऊपर सिर्फ हम एक ही सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगा देंगे। ये देखिए, और थोड़ा जैसे ये मेरा थोड़ा टेढ़ा सर्कल हो गया तो कोई बात नहीं है, पूरे पेंटिंग में वो छिप जाएगा, लेकिन हो सके उतना हमें राउंड करने की ट्राई करनी है। और ये इतना ही करेंगे। ब्लू पट्टी को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत छोटी स्पेस है तो आपका नीचे का कलर छिप जाएगा, तो हमें सिर्फ रेड को ही डेकोरेट करेंगे हम। अब मैं आपको दूसरा फ्लावर दिखाती हूँ। एक और बात, आप अगर पहले मेरा जो आउटलाइनिंग का वीडियो है पूरा देख लीजिए कि मैं कहाँ कैसे कर रही हूँ डिटेलिंग, उसके बाद में आप आपकी आउटलाइनिंग चालू कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आउटलाइन करनी है। जैसे इसको मैंने ऐसे ही आउटलाइन कर दी है और यहाँ पे मैं ये जो वाइट डॉट किया है उसके ऊपर सिर्फ ऐसी कर्व लाइन बना रही हूँ, आधी आधी, पूरी यहाँ से यहाँ टच नहीं करनी है, बस इसके बीच में आपको ऐसी कर्व लाइन करनी है। अब ये करेंगे हम सर्कल, उसे सिर्फ सर्कल करके अभी छोड़ देंगे। उसके बाद हम ये बाहर की आउटलाइन कर लेते हैं जो मेन येलो फ्लावर की है।
अब आप जहाँ तक हो सके उतनी लंबी करके छोड़ दीजिए। फिर अंदर से शुरू करना है ताकि आपकी जो लाइन है उसमें जॉइंट ना दिखे और एक समान दिखे। थोड़ा सा बॉर्ड आप भी घुमा सकते हो, आपका जो एंगल आपको सूट करता है उस एंगल से आप उसे घुमा के कीजिए। और बहुत धीरे से करोगे तो बहुत ही अच्छा और सुंदर काम होगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ क्योंकि मुझे वो एंगल ज़्यादा सूट कर रहा है। ये देखिए, अब मैं आपको इस तरफ का ये जो वायलेट पत्ती है वो दिखा रही हूँ। जैसे इसे ऐसे आउटलाइन कर लिया हमने। उसके बाद ये कॉर्नर से हमें 3 स्ट्रोक देने हैं, एक इस तरफ, एक बीच में और तीसरा इस तरफ। ऐसे 3 स्ट्रोक देने हैं। इस तरफ मैंने थोड़ा गलती कर दिया, लेकिन आपको इस तरह से स्ट्रोक देने हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, चलेगा। अब ये जो नीचे का सर्कल हमने किया उसके ऊपर सिर्फ 3 ऐसे स्ट्रेट लाइन देनी है, 3 नहीं, 1 2 3 4 5। और ये जो बड़ी वाली वायलेट पट्टी है उसमें हम छोटा छोटा ऐसा प्लस मार्क करेंगे। जैसे 2 मैंने यहाँ बनाए, 2 यहाँ, 4 कर लिए। अब ये जो ब्लू हमने स्वर्ल किया था उसे भी ऐसे आउटलाइन देके ये देखिए, और उसके अंदर हमें सर्कल करना है ऐसे, और एक छोटा सा सेंटर में डॉट। और यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे स्ट्रोक्स करने। पहला बड़ा, फिर छोटे छोटे करते जाना है। अगर आप नहीं कर सकते हो स्ट्रोक तो आप डॉट्स भी कर सकते हो, जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। ब्रश में बहुत कलर कम लीजिए और ब्रश का पॉइंट यूज़ कीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर 1 2 3 4 डॉट लगा दीजिए ऐसे। और इसी तरह इसका जो कर्व है यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे 5 या 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो ये हो गया पूरा फ्लावर का डिटेलिंग, ये येलो फ्लावर। अब मैं आपको ये दूसरा जो येलो और ऑरेंज है उसे मैं दिखा रही हूँ। अब आप आपके हिसाब से आपका बोर्ड घुमाते रहिए और इसे आउटलाइन कीजिए ऐसे। कलर कम लेना है, एक स्ट्रोक देने के बाद वापस कलर डिप करके ब्रश की पॉइंट बनानी है आपको, और ऐसे। अगर आप अच्छे से करोगे, बराबर ब्रश आपका पॉइंटेड लोगे, तो आपका काम बहुत अच्छा ही होगा। गलती हो ही नहीं सकती है उसमें। आगे के ट्यूटोरियल में मैं और भी आउटलाइनिंग करने के अलग अलग टिप्स बताऊंगी कि आप अच्छे से अच्छी आउटलाइन कैसे कर सकते हो। तो आप मेरे आगे के वीडियो भी देखते रहिए। मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया बैकग्राउंड और नई टिप्स के साथ आपको ट्यूटोरियल में बताती रहूँगी। और मेरे पीछे के वीडियो भी देखिए जहाँ पे मैंने ड्राइंग इसका डिटेलिंग में दिया है, तो वो भी देखिए। और मेरे पेंटिंग के कलेक्शन का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। इंट्रोडक्शन वीडियो, विम्जी स्टाइल का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, तो आप मेरा वो वाला वीडियो भी देखिए। और मेरे पेंटिंग अगर आपको अच्छे लगते हैं,
मेरी स्टाइल अच्छी लगती है आपको तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है, ये पेंटिंग बनाना कैसा लग रहा है, ये स्टाइल आपको कैसी लग रही है। अब देखिए, जो ये कॉर्नर्स है उसको मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर भर देती हूँ, क्योंकि हमें नीचे का कैनवास नहीं दिखना चाहिए और थोड़ा उसमें डेप्थ भी दिखेगा फ्लावर के नीचे का। तो ऐसे आपको ये ब्लैक कलर भर देना है यहाँ पे। तो मैं बोल रही थी कि आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है ये पेंटिंग की स्टाइल देखना और बनाना। अगर आप मेरे साथ बना रहे हो तो मैं आशा करती हूँ कि आप पेंटिंग मेरे साथ बना रहे होगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये पेंटिंग बहुत सुंदर लगेगा आपके घर में। आप बना के लगाओगे तो किसी को गिफ्ट दोगे तो भी ये आपकी स्टाइल या पेंटिंग देख के वो लोग ज़रूर खुश हो जाएंगे। तो आप ज़रूर बनाइए। अब ये फ्लावर की डिटेलिंग हम करते हैं। पहले हमने आउटलाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट्स दे देते हैं पहले, और ये जो पॉइंट है वहाँ से उसे एक्सटेंड कर देते हैं हम थोड़ा सा, बस। और इसके हर एक के ऊपर एक डॉट। थोड़ी लाइन आपकी मोटी पतली हो जाए तो कोई उसमें ये नहीं है, वो आपकी पेंटिंग को निखारेगी ही हमेशा, उसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई गलती नहीं दिखाई देगी आपको, क्योंकि पूरा पेंटिंग होने के बाद सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करेगा कि ये ऐसा है। अब इसमें भी हमें ऐसी 2 लाइन देनी है, ऐसे, और ऐसी लाइन हम यहाँ पे भी देंगे। ये बड़ी वाली पत्ती है तो हम 2 बार करेंगे उसको ऐसे, और छोटी वाली पत्ती में सिर्फ उसके सेंटर में एक ही बनाएंगे, ऐसे। आपको फ्लावर का सेंटर देखना है और ऐसे 2 लाइन करनी है। तो ये हो गया फ्लावर। अब मैं आपको बैकग्राउंड की जो छोटी पत्ती हम लोगों ने बनाई है वो दिखाती हूँ। तो अब हम ये छोटी पत्ती करेंगे, उसमें भी हमें ऐसे पहले तो मेन आउटलाइन करनी है। और ये छोटी पत्तियां भी हमें इसी तरह से आउटलाइन करनी है। और ये जो हमने येलो का लाइन छोड़ी थी उसे भी आउटलाइन करना है। और यहाँ पे हमें सिर्फ 3 डॉट्स डालने हैं, बस। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि बहुत छोटा फ्लावर है। और हम थोड़े थोड़े डॉट्स बैकग्राउंड में भी डालेंगे, लेकिन ब्रश से नहीं डालेंगे। हमने जो वो डॉटिंग टूल दिखाया था मैंने आपको, ये वाला, उसी से मैं करूँगी। इसमें थोड़ा जो बड़ी साइड वाला है उसके ऐसे एक एक डॉट्स हम डाल देंगे कहीं कहीं पे। कहीं छोटा हो गया तो भी चलेगा, कहीं बड़ा हो गया तो भी चलेगा। इस तरह से हम कहीं कहीं पे भी इसके ऐसे छोटे बड़े डॉट्स डाल देंगे, ऐसे। तो ये मैंने बैकग्राउंड में भी थोड़ा ब्लैक का बैलेंस कर दिया है, इस तरह से। अब मैं आपको जो ये टहनी है वो दिखाती हूँ कि उसमें हम कैसे करेंगे, ये वाली टहनी, ठीक है। तो उससे हम पहले तो ये मेन लाइन तो करनी ही है हमें, वो हम कर लेंगे।
आपका एक ही ब्रश में ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दो या 3 बार में उसे कंप्लीट कीजिए लाइन। और इस तरह से धीरे धीरे आपकी जो ये है हाथ की रिस्ट, उसमें जितना मूवमेंट आएगा उस तरह से आपका हाथ लाइन के लिए अच्छा चलेगा। वो धीरे धीरे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हमें 3-3 लाइन डालनी है ऐसे। और बीच में ऐसे 3-3 डॉट्स, थोड़ा गैप छोड़ के। यहाँ पे 2 आएगा तो 2 डालना है, इस तरह से। ये पूरा पेड़ हमें ऐसे करना है। ये पूरा हो जाने के बाद मैं आपको बर्ड बनाना दिखाऊंगी, और तब मैं ये सब कंप्लीट भी करके दिखाऊंगी। पूरी जो मैंने पत्तियां बताई है वो कंप्लीट कर दूंगी, और ये पेड़ भी कंप्लीट कर दूंगी। तो अब देखिए, हम लोग ये बर्ड है उसकी पंख बनाएंगे। तो उसके लिए पहले तो जो हम लोग उसकी नॉर्मल लाइन है बाहर की, उसे ब्लैक लाइन कर देते हैं इस तरह से। अब मैं इसके अंदर की ये लाइन करती हूँ, और उसमें जो हमें उसका डेकोरेशन करना है वो हम ऐसे पहले कर्व लाइन देंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ के नीचे से, ये ब्लैक लाइन से थोड़ा सा ऐसे गैप छोड़ के ऐसे छोटी छोटी कर्व करेंगे। उसके बाद ये कर्व को यहाँ से यहाँ जॉइंट कर देना है ऐसे। ये ऐसे, ठीक है। अब उसके अंदर हम एक छोटी सी लाइन करेंगे। ये करने से एकदम आपने बारीक काम किया है वैसा लगेगा। अब हमें जो ये ऊपर का है हिस्सा, उसमें ऐसे 3, 4 या 5 जितना आपको जगह है, 6 उतने डॉट्स करने हैं। अब हम ये नीचे की जो येलो पट्टी है उसे करेंगे। तो उसकी भी पहले बाहर की लाइन दे देते हैं ऐसे, और फिर उसे 3-3 लाइन थोड़ा थोड़ा सा अंतर छोड़ के ये 3 लाइन करेंगे ऐसे। ये ऐसे। अब हम ये जो ब्लू का एरिया है उसे करेंगे। उसके लिए पहले मैं बाहर की लाइन कर लेती हूँ। ये देखिए ऐसे पूरी लाइन में। तो ये पूरी ब्लैक आउटलाइन कर दी है मैंने। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक सेंटर में ऐसे लाइन करेंगे। जो तीनों ये हैं हिस्से उसके, वो तीनों के सेंटर में ऐसे लाइन कर देंगे, और ये ऐसे, ठीक है। अब उसे सिर्फ ऐसे छोटी छोटी लाइन से उसके ऊपर, जैसे रेल की पटरी हम ड्रॉ करते हैं उस तरह हमें इसके ऊपर भी करना है। अब हम ये जो हमने उसके बॉडी में डेकोरेशन किया है वो करेंगे। उसमें भी पहले हम ये बाहर की लाइन
कर देंगे ऐसे। अब ये लाइन भी कर देंगे। अब इसे जैसे यहाँ पे हमने 3-3 लाइन की थी, वैसे ही यहाँ पे भी हम 3 लाइन करेंगे। ये ऐसे 3 लाइन। और ये जो अंदर का सर्कल है उसमें ऐसे 2 और हाफ सर्कल बनाएंगे ब्लैक लाइन से। इसी तरह हमें ऊपर का जो बॉडी है उसमें भी ये करना है। अब मैं आपको पैर दिखा रही हूँ जिसमें हमें 1 और ऐसे 2 कर्व करने हैं, 1 2 और ऐसे, और नीचे ऐसे। तो ये उसके पैर हो गए। अब हम उसकी जो ये पीछे के पंख है वो करेंगे। उसमें हमें ऐसे वी शेप में लिखना है। जैसे हम वी लिखते हैं ऐसे थोड़ा गैप छोड़ के ऐसे वी शेप में लिखना है। तो ये हो गया। अब हम उसका जो माथे का ये बनाया है वो करेंगे। उसमें तो पहले हमें सिर्फ ऐसे आउटलाइन कर देना है ब्लैक से, और उसमें सिर्फ ऐसी 3-4 लाइन कर देनी है बस, और कुछ नहीं करना है उसमें। अब हम जो सबसे आखिर में करेंगे वो है उसकी आँख। ये ऐसे, और फिर उसके आँख के अंदर का गोला ऐसे भर देंगे, गोला ऐसे भर देंगे। तो ये हो गई उसकी आँख। अब ये जब आँख सूख जाएगी उसके बाद में उसके कॉर्नर्स में हम थोड़ा सा वाइट पेंट भरेंगे, लेकिन उसे सूखने के बाद। तो अब मैं ये सिर्फ इतना सा है, वो ख़त्म करने के बाद आपको पूरा बर्ड दिखाऊंगी। अब जो ये बर्ड है उसके बॉडी में भी मैंने ऐसे सर्कल्स बनाए हैं छोटे छोटे। जहाँ जहाँ जगह आपको लगे तो आप ऐसे छोटे छोटे सर्कल बना सकते हो। जैसे इसके एंड पे ऐसे हाफ सर्कल भी बना सकते हो। ऐसे कहीं पे भी आप छोटा सा हाफ सर्कल डाल सकते हो, और ऐसा पूरा सर्कल। तो इस तरह से उसका बॉडी भी थोड़ा डेकोरेटिव लगेगा। तो ये हो गया अपना बर्ड कंप्लीट। तो ये बर्ड कंप्लीट हो गया। उसमें मैं आप बता रही हूँ कि मैंने ये ब्लैक बाहर के मेन आउटलाइन भी कर ली है। जैसे हम यहाँ करते गए तो हमने यहाँ पे भी दे दी, यहाँ पे भी दे दी, तो जो बाकी रह जाती है उसे हमें कंप्लीट कर देना है। तो उस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब हम उसकी जो नीचे की ज़मीन बनाई है उसका हम डेकोरेशन करेंगे। अब ये मैं जो ज़मीन है उसकी सारी मेन ब्लैक आउटलाइन कर ली है। अब हमें उसमें क्या डेकोरेशन करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे ये येलो है, उसमें सिर्फ हम एक डॉट करेंगे ऐसे, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। इस तरह से सेंटर में एक डॉट कर देंगे, और यहाँ पे भी जो ये ऊपर का ग्रीन किया हुआ है उसमें भी एक ऐसे डॉट करेंगे। अगर जगह छोटी है तो सिर्फ आप ब्रश से एक ऐसे डॉट रख सकते हो। अब जो नीचे का ये पोर्शन है रेड वाला, उसमें जो ग्रीन है उसमें सिर्फ हमें ऊपर की ब्लैक लाइन से ऐसे हाफ कर्व अंदर की तरफ ऐसे
ऐसे करना है, ऐसे 3 आए तो 3, 2 आए तो 2, जितना आपकी जगह है उस हिसाब से। और ये जो रेड ट्रायंगल है उसमें जो ये वाइट वाला पार्ट है उस पार्ट को ऐसे ब्लैक से वापस छोटा ट्रायंगल करना है, ऐसे। ऐसे और उसके 1, 2 और 3 डॉट देना है, एक ऐसे पॉइंट पे और 2 साइड में। और यहाँ सेंटर में हमें एक लाइन करनी है, स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया इसका। और जो ये ग्रीन वाला है, ग्रीन और वायलेट वाला, उसमें पहले स्ट्रेट लाइन करके ऐसे यू जैसा थोड़ा बनाना है, छोटा सा यू, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन और ऐसे यू, स्ट्रेट लाइन और यू। और जो ये वायलेट फ्लावर है उसमें ऐसे कर्व लाइन देनी है 2, ऐसे ऊपर से चालू करके ऐसे क्रॉस में थोड़ी नीचे 2 लाइन देनी है, बस। ये हो गया हमारे ज़मीन का डेकोरेशन। तो इस तरह से हमने पूरे पेंटिंग का डेकोरेशन कर लिया है। अब मैं आपको ये जो पेंटिंग है उसके में जो साइड्स रहते हैं ऐसे वाले, वो मेरे हर एक पेंटिंग में मैं ब्लैक कलर के कर देती हूँ। और वो सूखने के बाद उसके ऊपर मैं वार्निश का कोट करती हूँ। तो ये हो जाने के बाद मैं आपको वापस दिखाती हूँ कि पूरा पेंटिंग कैसा लग रहा है। ओके, एक बात बताना मैं भूल गई हूँ कि आपका हमेशा मास्टरपीस ख़त्म होने के बाद पहले आप उसका नाम, आपका नाम लिखिए उसके ऊपर, फिर वार्निश कीजिए। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरा नाम। नाम लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको कभी भी याद कर सकते हो कि आपने ये पेंटिंग बनाया है। और अगर किसी को गिफ्ट दिया तो उसे भी याद रहेगा कि ये आपने उन्हें बना के दिया है। तो इस तरह से जहाँ पे भी पेंटिंग में जगह हो, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, नीचे, आपको जहाँ पसंद हो, ऐसा खड़ा भी आप लिख सकते हो, ऐसे इसके स्ट्रेट में, लेकिन थोड़ा सा अंदर आप कीजिए ताकि अगर फ्रेम लगानी हो आपको तो आपके लिए, फ्रेम के लिए जगह रहे। तो थोड़ा सा अंदर ऐसे स्ट्रेट भी लिख सकते हो, कहीं पे भी आप आपका नाम लिख सकते हो। तो मैंने इस बार इस तरफ लिखा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जगह थी। तो अब मैं आपको ब्लैक साइड की बॉर्डर्स करके और वार्निश करके दिखाती हूँ। और वीडियोस बंद मत कीजिए, मैं एक और इसके साथ का दूसरा मेरे कलेक्शन का एक और पेंटिंग मैं दिखाऊंगी। तो आप एंड तक मेरा वीडियो देखिए और फिर मैं बताती हूँ दोनों पेंटिंग आपको थोड़ी देर में। तो ये देखिए पूरा पेंटिंग ख़त्म हो गया है। मैंने इसके साइड में भी ऐसे चारों तरफ ब्लैक लाइन कर दी है। और जो ब्लैक लाइन नहीं, चारों तरफ ये जो फ्रेमिंग है उसको भी मैंने ब्लैक लाइन कर दी है। और इसके ऊपर अभी मैंने सिर्फ एक कोट ये लिक्विटेक्स का ग्लॉस वार्निश है, ये मैंने लगाई। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है और मुझे ग्लॉस वार्निश पसंद है। इसमें मैट भी आता है तो आप वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैं ग्लॉस वार्निश लगाती हूँ। अभी मैंने एक कोट लगाया है, अगर आप चाहो तो उसके ऊपर 2 या 3 कोट भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी इसे एक कोट ही करके रखती हूँ। बाद में अगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी शाइन कम हो गई है तो मैं उसे एक दूसरा कोट कर देती हूँ।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो उसके जैसा एक दूसरा पेंटिंग बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी मैंने 8x10 पे पीकॉक के जैसे बनाने का ट्राई किया है। एक्चुअल पीकॉक नहीं है, हम लोग विम्जी करते हैं, डेकोरेटिव करते हैं। विम्जी डेकोरेटिव यानी थोड़ा इमेजिनेटिव रहते हैं, बहुत रियलिस्टिक नहीं रहता है। पेंटिंग या फॉर्म्स या बर्ड्स, कुछ भी, जो भी फ्लावर्स वगैरह जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो इमेजिनेटिव, थोड़ा विम्जी स्टाइल रहता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से किया है। इसके बैकग्राउंड में मैंने जैसे बारिश के बूंद गिर रही है ऐसा इफ़ेक्ट दिया है। उसका जो ज़मीन का पार्ट है वो मैंने इस तरह से किया है, और इसमें भी अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स और शेप के फ्लावर्स दिए हैं। इसे भी मैंने ऐसे ब्लैक बॉर्डर दे दी है साइड में, मैं हमेशा बॉर्डर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने इसका नाम मेरा लिख दिया है इस जगह पे, और इसे भी मैंने एक ही कोट किया है अभी वार्निश का। फिर अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं उसके ऊपर 1 या 2 कोट और करूँगी। तो ये मेरे कलेक्शन का एक और पेंटिंग मैंने दिखाया, जो मैंने आपको बर्ड का हम लोगों ने जो पेंटिंग बनाया है वो पेंटिंग। और ये पेंटिंग मैं अब आपको बाजू में रख के दिखाती हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है इसलिए मैंने नीचे एक दूसरा बॉर्ड रख दिया है। ये देखिए, ये दोनों मैंने आपको बाजू में रख के दिखाती हूँ। अगर आप ऐसे 2 पेंटिंग बनाओगे, आपके घर में ऐसे स्टेप के हिसाब से डेकोरेट करके रखोगे आपके वॉल पे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एक का ग्रीन का बैकग्राउंड है और एक का मैंने ऐसे इसमें जैसे ग्रास है पीछे, थोड़ा ऐसा इफ़ेक्ट दिया है, इसमें स्काई का इफ़ेक्ट दिया है पीछे। तो इस तरह से आप पेंटिंग्स इजीली बना सकते हो। तो अगर आपको मेरा ये पेंटिंग बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप मुझे इस वीडियो में या और मेरे बाकी के वीडियो में लाइक करना, और मेरे वीडियोस को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये पेंटिंग कैसा लगा, और ये ड्राइंग भी मैंने जो सिखाया वो आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ मुझे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।